हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस पीरियड में फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 5 तक की स्टडी देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्प्रिंग मास ऑस्किलेटर, ये पेज नंबर 4 है। इसके बाद हम देखेंगे आगे ये पेज नंबर 5। इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और इसे फिलअप भी करना है। जैसा कि यहाँ पर नंबर 5 पेज पर दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, इसमें पार्ट ए है और इस पार्ट ए में फिल इन द ब्लैंक्स है। इसे आपको कंप्लीट करना है। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में 50 लिखा हुआ है, 100, उसके बाद 150 और लास्ट में 11। पेज नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल फिलअप करना है। आप आपकी अच्छी गुड हैंड राइटिंग में इसे फिलअप करेंगे। उसके बाद है ऑब्जर्वेशंस पार्ट बी, उसमें नंबर 1 में 50 लिखा हुआ है और नंबर 2 में 1। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है, वो टेबल को भी आप कंप्लीट करना है। और उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है 2 और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। इस तरह से ये पेज नंबर 6 होगा। उसके बाद पेज नंबर 7 है, इसमें कुछ डायग्राम है और नीचे जो रिज़ल्ट है उसमें रिज़ल्ट में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 7 के बाद हम देखते हैं पेज नंबर 8। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए सवालात है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपकी गुड हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से सफाई का ख्याल रखते हुए कंप्लीट करना है। पेज नंबर 8 को कंप्लीट करके आप जब पेज नंबर 8 पर आएंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि पेज नंबर 8 पर लास्ट में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर है, इसे ब्लैंक ही रखना है। इसमें टीचर अपने रिमार्क्स और साइन करेंगे। क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस है, आप इसे इत्मीनान से लिखिए। ये तमाम क्वेश्चंस होने के बाद अब हम पेज नंबर 9 पर आते हैं। पेज नंबर 9 पर ये ग्राफ है। आपको ये ग्राफ पेपर दिया गया है। ये ग्राफ पेपर पर आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। एक्स लाइन, वाई लाइन और फिर ये ग्राफ, ये पूरा कंप्लीट करना है। पेज नंबर 9 पर ये ग्राफ आप अच्छी तरह से अच्छी गुड हैंड राइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 9 पर ग्राफ कंप्लीट करने के बाद आपको पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 जो है रफ वर्क के लिए है। पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 11 पर भी ये ग्राफ हमें बनाना है। इस ग्राफ पेपर पर आपको आपकी गुड हैंड राइटिंग में
सफाई का ख्याल रखते हुए ये कंप्लीट करना है। पॉइंट जहाँ बताए गए हैं वहीं पर ही पॉइंट आउट करना है और उसे कनेक्ट करना है। इस तरह से आपका ये एक ब्यूटीफुल ग्राफ तैयार हो जाएगा। पेज नंबर 11 के बाद हम पेज नंबर 12 देखते हैं। ये भी रफ वर्क है, इसे भी खाली छोड़ देना है। अब पेज नंबर 13 है। 13 भी पेज जो है वो ग्राफ का है। आप अच्छी तरह से इस पर ग्राफ बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे अपनी हैंड राइटिंग से और सफाई का ख्याल रखेंगे। आपको जितना हो सके उतना सफाई का ख्याल रखते हुए गुड हैंड राइटिंग में ये कंप्लीट करना है। उसी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, आउट ऑफ मिले। पेज नंबर 13 के बाद हम पेज नंबर 14 पे आते हैं। ये रफ वर्क के लिए है। पेज नंबर 15 जो है ये एडिशनल एक्सपेरिमेंट के लिए हैं, यानी जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो यहाँ पर कर सकता है, इसलिए ये ब्लैंक है। हमें इसकी कोई यानी आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ दिया गया है। पेज नंबर 16 भी। अब हम पेज नंबर 17 पर आते हैं। पेज नंबर 17 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, सरफेस टेंशन। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। पेज नंबर 17 पर ये पूरा डायग्राम उसमें बताए गए हैं। इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, इसे समझिए। नीचे थ्योरी दी गई है और ये फार्मूला भी दिया गया है। पेज नंबर 17 के बाद हम पेज नंबर 18 पर आते हैं। फार्मूले को यहाँ पर दिया गया है कि फार्मूले में कौन सी अल्फ़ाबेट्स किस नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर है और लास्ट में ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में फिल इन द ब्लैंक्स है टेबल में 3, इसे आपको कंप्लीट करना है। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में 0.05, दूसरी में 50 और तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स में 0.001। इस तरह से आप लिखेंगे। पेज नंबर 19 पर आते हैं हम। पेज नंबर 19 पर जो फर्स्ट टेबल है इसे आपको आपके गुड हैंड राइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करने के बाद टेबल नंबर 2 है इसी पेज पर, उसे भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। लास्ट में कैलकुलेशंस है, इसे भी आप कंप्लीट करेंगे। इस तरह से लास्ट में रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो कंप्लीट करेंगे और पेज नंबर 19 यहाँ पर ख़त्म होगा। पेज नंबर 19 के बाद हम पेज नंबर 20 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप आपकी अच्छी गुड हैंड राइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में रिमार्क एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर का जो बॉक्स है इसे एम्प्टी ही रखना है, खाली रखना है। पेज नंबर 20 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 21 पर आते हैं। पेज नंबर 21 ये एडिशनल एक्सपेरिमेंट यानी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट के लिए हैं, जो हमने ब्लैंक रखे हैं। यहाँ पर हमने कंप्लीट नहीं किए हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 12 भी एडिशनल एक्सपेरिमेंट का ही एक हिस्सा है, इसे भी हमने ब्लैंक ही रखा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यहाँ तक हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुए। अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
ये एक्सपेरिमेंट का नेम है और यहाँ पर डायग्राम, थ्योरी, फार्मूला वगैरह बताया गया है पेज नंबर 23 पर। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसीजर है, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, इसे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और इसमें ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस में 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में 1, दूसरी में भी 1, और जो थर्ड वन है उसमें 30 लिखेंगे। उसके नीचे टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल 1, उसे भी आप अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से पेज नंबर 24 यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिलअप करेंगे। इसे फिलअप करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 25 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स जो ग्राफ के हैं वो बताए गए हैं और नीचे एक टेबल है, उस टेबल को भी आपको कंप्लीट करना है। टेबल में 4 कॉलम्स है, जिसमें से 3 कॉलम्स को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम तो वो नंबर का है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे और पेज नंबर 25 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 25 के बाद हम 26 पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया गया है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में नंबर 4 पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे कंप्लीट करना है। उसमें 26 लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस है। पहले के 2 क्वेश्चंस कैलकुलेशंस के हैं, फार्मूले के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये कंप्लीट करने के ही हमारा पेज नंबर 26 का वर्क यहाँ पर ख़त्म होता है। लास्ट में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर का बॉक्स, उसे खाली ही छोड़ना है, एम्प्टी रखना है। इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 27। इसमें ग्राफ बताया गया है। आप इस तरह से ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ तैयार करते वक्त सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। सफाई के साथ जो काम हम करते हैं उसमें खूबसूरती पैदा होती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात इसमें मिल सकते हैं। पेज नंबर 27 का ये ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 28 पर आते हैं, जो रफ वर्क के लिए ये पेज आपको दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 29 पर भी एक ग्राफ पेपर है। आपको उस ग्राफ पेपर पर इस तरह से ग्राफ बनाना है। सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अपनी गुड हैंड राइटिंग में यह आपको कंप्लीट करना है। 29 पेज के बाद हम पेज नंबर 30 पर आते हैं। ये भी रफ वर्क के लिए हैं। 30 के बाद 31 पर आते हैं। 31 पर भी आपको एक ग्राफ पेपर दिया गया है। इसे आपको कंप्लीट करना है। आपकी गुड हैंड राइटिंग और सफाई का ख्याल रखते हुए इसे आप कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर पॉइंट है वहीं पर ही आपको पॉइंट बतलाना है। थोड़ा भी आगे पीछे ना करें, वरना आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिल सकते। पेज नंबर 31 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 32 पर आते हैं। पेज नंबर 32 रफ वर्क के लिए है और पेज नंबर 33 उसके बाद हम देखते हैं
ये एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स है, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है। इसे अगर हम नहीं भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे हमने खाली छोड़ दिया है। पेज नंबर 24 भी उसके लिए एक पेज 34 भी एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया है, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 35 पर, जिसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ का एक्सपेरिमेंट है। इसमें इसके डायग्राम बताए गए हैं, थ्योरी बताई गई है, फार्मूला है और प्रोसीजर है। इसका आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे, और इसकी स्टडी करने के बाद हम पेज नंबर 36 पर आते हैं। पेज नंबर 36 में हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आप 100 GM, दूसरी में 1000 GM और तीसरी में 1000 लिखेंगे। उसके बाद पहला टेबल है, इसे आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद दूसरा टेबल, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। और नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। इसे आप अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे, और इस तरह से पेज नंबर 36 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 36 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 37 पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ये ग्राफ पेपर पर आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। आप आपकी गुड हैंडराइटिंग से ये ग्राफ तैयार करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आराम से आपको ये ग्राफ बनाना है। जहाँ पॉइंट दिए गए हैं वहीं पर ही ये पॉइंट लेंगे हम, और इसे अच्छी तरह बनाएंगे। पेज नंबर 37 के बाद हम पेज नंबर 38 पर आते हैं, जो रफ वर्क के लिए दिया गया है। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पर पहला डायग्राम ग्राफ का है। उसके बाद रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स में एक फिल इन द ब्लैंक्स है पहली। उसके बाद नीचे और नंबर 3, नंबर 4 पर फिल इन द ब्लैंक्स है, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस है। यहाँ पर पेज नंबर 39 पर लास्ट में 2 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छी तरह से इसे समझकर सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के आंसर लिखने के बाद हम पेज नंबर 40 पर आते हैं। पेज नंबर 40 पर आगे के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी आपको अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। लास्ट में रिमार्क एंड साइन ऑफ टीचर है, जो हमें एम्प्टी रखना है। हमारा काम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। रिमार्क और साइन हम टीचर के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये काम टीचर्स का है। इसलिए हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात इस प्रैक्टिकल वर्क में मिल सके। उसके बाद हम पेज नंबर 41 पर आते हैं, जो एडिशनल एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है। इसे अगर हम नहीं भी करते हैं तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, तो हमें
हमारे नंबरात में कोई कमी नहीं आएंगी, इसलिए हमने इसे ब्लैंक छोड़ा है। उसी का हिसाब 42 पर है, इसे भी हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन पर डिपेंड है। इसका यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, फार्मूला दिया गया है, थ्योरी है, प्रोसीजर है। पेज नंबर 43 के बाद हम पेज नंबर 44 पर आते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 328 लिखने के बाद फर्स्ट टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट टेबल कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेशंस का सेकंड टेबल है, इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। और नीचे देखेंगे एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ का डायग्राम है, उसकी हम स्टडी करेंगे। टेबल पहला और दूसरा कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 44 का वर्क यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम पेज नंबर 45 पर आते हैं, जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पेपर है ये। ग्राफ पेपर पर अच्छी तरह से हमें ग्राफ बनाना है, सफाई का ख्याल रखते हुए। जिन जिन मुकाम पर, जिन जिन प्लेस पर पॉइंट आउट किया गया है, वहीं पर ही हमें पॉइंट देना है और ग्राफ कंप्लीट करना है। जितना हम सफाई का ख्याल रखेंगे, गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे, उतने नंबरात हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। पेज नंबर 45 का ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 46 पर आते हैं, जो रफ वर्क के लिए दिया गया है। 46 के बाद हम 47 पे आते हैं। इसमें सबसे पहले रिज़ल्ट्स है, रिज़ल्ट्स के बाद हम आगे देखते हैं तो क्वेश्चंस है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पेज पर। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें अच्छी तरह से लिखना है। आप इसे अपनी अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। क्वेश्चंस के आंसर लिखने के बाद हमारा पेज नंबर 47 का वर्क यहाँ पर ख़त्म होता है। हम पेज नंबर 47 के बाद पेज नंबर 48 पर आते हैं। ये एडिशनल एक्सपेरिमेंट के लिए हैं जो हमने नहीं किए हैं, इसकी आवश्यकता या इसकी ज़रूरत नहीं है। और पेज नंबर 49, यहाँ पर हमारे तकरीबन 5 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन 5 एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। इस चैनल पे कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इसके आगे हम इसी तरह से 5-5 एक्सपेरिमेंट का वीडियो हम बनाते रहेंगे। आगे हम बायोलॉजी का वीडियो तैयार कर भेजेंगे। आप अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात लीजिए, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।